हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संकरण के प्रकार को लेकर, यानी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि संकरण क्या होता है और संकरण के प्रमुख बिंदुओं को बहुत डिटेल में समझाया है, साथ ही कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं। तो यदि आप चाहें तो पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या एवं प्रकार के आधार पर संकरण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण इत्यादि। और आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे sp संकरण को, जहाँ पर हम sp संकरण की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं sp संकरण यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब संकरण के प्रकार का अध्ययन किया जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि इन उपकोषों पर यानी S के ऊपर कितना पावर लिखा गया है और P के ऊपर कितना पावर लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं S के ऊपर कोई पावर नहीं है, P के ऊपर कोई पावर लिखा नहीं गया है, अर्थात पावर 1 है। और जितना इसका पावर लिखा होगा, जितना इस पे आप कहें घात लिखा होगा, वह ऑर्बिटलों की संख्या बताता है। तो यहाँ यस का घात कुछ नहीं लिखा गया है, मीन्स 1 है। पी का घात कुछ नहीं लिखा गया है, मीन्स 1 है। यानी कि sp संकरण एक ऐसा संकरण होगा जिसमें एक यस ऑर्बिटल भाग लेगा और एक पी ऑर्बिटल भाग लेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक यस ऑर्बिटल लिया है और हम एक पी ऑर्बिटल लेंगे, क्योंकि sp संकरण है तो एक यस और एक पी ऑर्बिटल आपस में संकरण की क्रिया में भाग लेंगे। और संकरण की क्रिया में होता क्या है कि ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और इनके मिक्स होने से संकर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। अब क्योंकि कुल ऑर्बिटल जो संकरण में भाग ले रहे हैं वे 2 हैं, एक और ये दूसरा, 2 हो गए, तो संकर ऑर्बिटल भी 2 बनते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि संकरण की प्रक्रिया में जितने ऑर्बिटल भाग लेंगे, जितने परमाणु ऑर्बिटल भाग लेंगे, उतनी ही संख्या में संकर ऑर्बिटलों का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पे 2 परमाणु ऑर्बिटल भाग लिए sp संकरण में, तो 2 संकर ऑर्बिटलों का निर्माण हुआ। यहाँ पे एक खास बात आप देख सकते हैं कि हमने जो p ऑर्बिटल लिया है, इसमें से हमने pz ऑर्बिटल को लिया है। आपको पता है कि p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ पे हमने pz का उपयोग किया है। आप कैसे पहचान रहे हैं? आप देखें कि ये जो डंबल के लोब हैं ये z अक्ष पर फैले हुए हैं, यानी कि यह pz ऑर्बिटल है। अब ऐसा हमने क्यों किया है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब डिफाइन करते हैं कि sp संकरण यदि हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे। जब केंद्रीय परमाणु की संयोजी कोश की एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 2 संकर ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसे sp संकरण कहते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे जो 2 संकर ऑर्बिटल बने हैं, इनके नाम यदि लिखना चाहें तो क्योंकि ये sp संकरण के फलस्वरूप बने हैं तो इनको हम नाम देंगे sp संकर ऑर्बिटल और दूसरे वाले को भी हम नाम देंगे sp संकर ऑर्बिटल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि sp संकरण से बने संकर ऑर्बिटलों को sp संकर ऑर्बिटल कहते हैं, या इंग्लिश में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब यदि बात करें हम कि जो ये sp संकर ऑर्बिटल बने हैं sp संकरण के फलस्वरूप, तो आप जानते हैं कि जो संकर ऑर्बिटल हैं इनमें प्रत्येक उन ऑर्बिटलों के लक्षण आएंगे जिनके मिलने से इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए हैं, यानी संकरण किए हैं, तो इस संकर ऑर्बिटल का निर्माण हुआ है या फिर इस संकर ऑर्बिटल का निर्माण हुआ है। इसको हमने नाम दिया है sp संकर ऑर्बिटल। तो sp संकर ऑर्बिटल में s का भी कुछ लक्षण आएगा और p ऑर्बिटल का भी कुछ लक्षण आएगा।
अब क्वेश्चन ये है कि कितना लक्षण यस का आएगा, कितना लक्षण पी ऑर्बिटल का आएगा। तो जो इसका कुल लक्षण होगा ये दो भागों में बटा होगा। इसमें 50% लक्षण यस का आएगा और 50% लक्षण पी का आएगा। यानी कि जो यस पी संकर ऑर्बिटल होते हैं इनमें 50% लक्षण यस ऑर्बिटल का और 50% लक्षण पी ऑर्बिटल का होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 100% जो इसका कैरेक्टर है इसमें से 50% यस से आएगा और 50% पी से आएगा, क्योंकि यही दो ऑर्बिटल हैं जो संकरित हुए हैं जिससे इन ऑर्बिटलों का निर्माण हुआ है। तो जैसा इसके लिए हमने पढ़ा ठीक है, ऐसा ही इस संकर ऑर्बिटल में भी होगा। इसमें भी 50% लक्षण यस का और 50% पी का होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक एसपी संकर ऑर्बिटल में 50% लक्षण यस ऑर्बिटल का और 50% लक्षण पी ऑर्बिटल का होता है। अब क्यों हुआ? क्योंकि दो ही स्थानों से इनमें लक्षण आए हैं और दोनों से बराबर बराबर लक्षण आए हैं, जिससे मिलकर इसके कुल लक्षण का निर्माण हुआ है। अब यदि बात करें तो आप जानते हैं कि ये समझने के लिए हमने इसको अलग अलग बनाया है। जब एक यस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो ये दोनों ही ऑर्बिटल किसी केंद्रीय परमाणु के थे, तो ये दो संकर ऑर्बिटल बने हैं। ये दोनों संकर ऑर्बिटल किसी एक ही केंद्रीय परमाणु के संकर ऑर्बिटल हैं, तो ये दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। और जब दोनों एक साथ रहेंगे तो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। आप ध्यान रखें कि संकर ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनके प्रतिकर्षण के कारण ये कुछ ऐसी व्यवस्था प्राप्त करेंगे जिनके द्वारा इनके मध्य की दूरी अधिकतम, और यहाँ पे दो संकर ऑर्बिटल हैं, यदि उनको एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना है तो इनके मध्य का एंगल 180 अंश का होगा। तो देखो ये लोब इस लोब से अधिकतम दूरी पर रहेगा और ये माइनस वाला यानी छोटा वाला लोब छोटे वाले लोब से अधिकतम दूरी पर रहेगा। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए कि एस ऑर्बिटल गोलाकार का होता है, पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल के समान होती है। जो संकर ऑर्बिटल है इसको हमने थोड़ा अलग बनाया है, ये दिखाने की कोशिश की है कि इसमें एस ऑर्बिटल का भी लक्षण है और पी ऑर्बिटल का भी लक्षण है। और ऐसा हर बार संभव नहीं होगा कि हम सभी लक्षण को पूरी तरह से दिखा पाए, तो संकर ऑर्बिटल का यही फिगर हम आगे के संकरण के प्रकारों में भी यूज करेंगे। तो संकर ऑर्बिटल को थोड़ा अलग दिखाने के लिए हमने इस रूप में बनाया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये संकर ऑर्बिटल है। तो संकर ऑर्बिटल में एक जो धन वाला लोब होता है ये काफ़ी बड़ा होता है और ऋण वाला लोब जो होता है काफ़ी छोटा होता है। ये धन और ऋण जब मैंने आपको ऑर्बिटल बताए थे तब बताया था कि वेव फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखो संकर ऑर्बिटल के जो धन वाले लोब हैं एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर, ऋण वाले लोब एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर। यदि इनके बीच एंगल की बात करें तो 180 अंश का एंगल या 180 अंश का कोण है। यदि यहाँ पर एक परमाणु को हम इधर से ला के जोड़ दें, एक परमाणु को इधर से ला के जोड़ दें, अब कैसे जुड़ेगा ये भी एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँगा। तो कुछ ऐसी ज्यामिति हम बना सकते हैं। आप देखो ये केंद्रीय परमाणु हो गया, एक परमाणु इधर से एक परमाणु इधर से, और 180 अंश का कोण बन गया। इस ज्यामिति को हम लोग रेखीय ज्यामिति नाम देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एसपी संकरण से रेखीय ज्यामिति का निर्माण होता है। कैसे होता है चलिए इसको लिखते हैं। तो केंद्रीय परमाणु के एसपी संकर ऑर्बिटल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः ये अस्थायी व्यवस्था पाने के लिए एक दूसरे के सापेक्ष 180 अंश के कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे अणु की रेखीय ज्यामिति बनती है। तो इस प्रकार यहाँ पे रेखीय ज्यामिति आपने देखा 180 अंश का कोण बना। और ध्यान रखना है कि रेखीय ज्यामिति के कारण एसपी संकरण को विकर्ण संकरण भी कहते हैं। तो एसपी संकरण को विकर्ण संकरण भी कहते हैं क्योंकि इसकी ज्यामिति रेखीय होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि एसपी संकरण क्या है और इसकी ज्यामिति क्या है। अब हम लोग उदाहरण की बात करेंगे, एसपी संकरण का उदाहरण। और आज की वीडियो में हम उदाहरण लेंगे BeCl2 का, यानी बेरिलियम क्लोराइड का। BeCl2 में आपको दो प्रकार के परमाणु दिखेंगे। एक तो इसमें Be है जिसका परमाणु क्रमांक 4 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। आप समझ सकते हैं कि बाह्यतम कोष दूसरा है तो दूसरे में 2s उपकोष भी होता है और 2p उपकोष भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भरा गया इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है।
यदि हम चाहें तो यहाँ पे 2p0 लिख सकते हैं, यानी दूसरा मतलब 2p उपकोष तो है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यदि इस जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका ऑर्बिटल आरेख बनाएं, जहाँ पर हम केवल बाह्यतम कोष का यानी संयोजी कोष का ऑर्बिटल आरेख बनाएंगे, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p0 है, यानी कि p उपकोष की ये 3 ऑर्बिटल हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि यदि BeCl2 का निर्माण होना है तो Be को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, यानी Cl के साथ बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाते हैं अर्धभरित ऑर्बिटल। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑर्बिटल है नहीं जो आधा भरा हुआ हो, यानी जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इस अवस्था में बेरिलियम जो है BeCl2 का निर्माण नहीं कर सकता है। यह अवस्था बेरिलियम की आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट है। बेरिलियम को BeCl2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ प्रमोट करना होगा, जिससे जो ऑर्बिटल आरेख है ये 2s1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और 2p1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p उपकोष के एक ऑर्बिटल में चला जाएगा। और यह अवस्था इसकी एक्साइटेड स्टेज कहलाएगी, यानी कि उत्तेजित अवस्था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1 2p1, और यह बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था है। अब उत्तेजित अवस्था क्यों प्राप्त की गई, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 अर्धभरित ऑर्बिटल हैं जो क्लोरीन परमाणुओं के साथ आवंध बनाने में उपयोग किए जाएंगे, और यहाँ पर आवंध नहीं बन पा रहा था, इसलिए BeCl2 बनाने के लिए बेरिलियम को उत्तेजित अवस्था में जाना पड़ा। बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था को दिखाया गया है। अब ये जो अर्धभरित ऑर्बिटल हैं ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए क्लोरीन जो है परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, जो यहाँ पे अलग कलर से दिखाया गया है ये बाह्यतम कोष या संयोजी कोष है। और यदि संयोजी कोष का ऑर्बिटल आरेख हम बनाएं तो 2s2 और 2p5 जब होगा तो पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे और फिर उसके बाद पेयर किए जाएंगे, तो ये चौथा और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार हमने देखा कि क्लोरीन के पास एक अर्धभरित p ऑर्बिटल है, यानी कि यह ऑर्बिटल आवंध बनाने में उपयोग होगा। और हमने फार्मूले में यदि हम ध्यान दें BeCl2 में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो BeCl2 का निर्माण कैसे होगा, तो यह अर्धभरित ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके बॉन्ड बना लेगा, और जो दूसरा क्लोरीन परमाणु होगा उसके पास भी एक ऐसा अर्धभरित ऑर्बिटल होगा, वो इस अर्धभरित ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस प्रकार Be से क्लोरीन के 2 परमाणु जुड़ जाएंगे और BeCl2 का निर्माण होगा। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि केंद्रीय परमाणु बॉन्ड बनाने के पहले, अतिव्यापन करने के पहले संकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे संकरण होगा, ये जो ऑर्बिटल हैं जो कि आवंध बनाने वाले थे ये संकरण की क्रिया में भाग लेंगे। तो कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो इस संकरण को हम कहेंगे sp संकरण। पहले यहाँ पर Be में यानी केंद्रीय परमाणु में sp संकरण की घटना होगी और उसके बाद बॉन्ड बनेगा। तो आप जानते हैं कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल संकरित हों तो इससे 2 संकर ऑर्बिटलों का निर्माण होगा, और दोनों संकर ऑर्बिटल यदि एक साथ जुड़े हुए हों तो कुछ इस प्रकार की ज्यामिति बनती है। तो देखो यहाँ पे एक संकर ऑर्बिटल इधर वाला, ये संकर ऑर्बिटल दूसरा वाला, इसके छोटे वाले लोग। अब ये जो संकर ऑर्बिटल हैं ये क्लोरीन के ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करेंगे। तो आप जानते हैं क्लोरीन के पास एक ऑर्बिटल ऐसा था, एक p ऑर्बिटल ऐसा था जिसमें आपने देखा कि अर्धभरित अवस्था थी या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर एक क्लोरीन को दिखाया गया है, इसके दूसरे तरफ दूसरे क्लोरीन को दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप देखें कि Be में संकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो अब ये क्लोरीन के ऑर्बिटल Be के संकर ऑर्बिटलों के साथ यानी sp संकर ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करेंगे। संकरण की क्रिया केंद्रीय परमाणु ने संकरण की क्रिया क्यों करा ली, क्योंकि संकरण के बाद जो संकर ऑर्बिटल बनेंगे उनसे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण हो सकता है, मतलब मजबूत आवंध का निर्माण होगा। तो मजबूत आवंध बनाने के लिए पहले Be ने संकरण किया, अब ये संकर ऑर्बिटल तैयार हो चुके हैं बॉन्ड बनाने के लिए।
अब बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ये वाला क्लोरीन का ऑर्बिटल जो है इधर से आके अतिव्यापन कर लेगा और ये इधर से आके अतिव्यापन कर लेगा। कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन होगा। आप देख रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, यानी कि Be और दोनों क्लोरीन परमाणुओं के मध्य आबंध का निर्माण हो चुका है। तो ये हो गया केंद्रीय परमाणु Be, इधर एक Cl लगा है, इधर दूसरा Cl लगा है। यानी कि यदि हम लोग परमाणुओं को लिख के यदि दिखाएं तो Be केंद्रीय परमाणु, एक Cl एक तरफ, दूसरा Cl दूसरी तरफ, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा 180 अंश का होगा। इस तरह BeCl2 की रेखीय ज्यामिति बनेगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि sp संकरण क्या है, और इसके उदाहरण से भी अब मैंने आपको बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि इस संकरण में हम p ऑर्बिटल में से px भी ले सकते थे, py भी ले सकते थे, pz भी ले सकते थे। यहाँ पर हमने pz का उपयोग क्यों किया, इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो देखो ये है s ऑर्बिटल, यहाँ पर हमने pz ऑर्बिटल लिया है, ये संकर ऑर्बिटल बने हैं, ये आबंध बना है। यदि इस आबंध पे आप विचार करें तो देखो ये अंतरनाभिकीय अक्ष है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया z अक्ष, और यहाँ पर जो अतिव्यापन हुआ है अंतरनाभिकीय अक्ष पर हुआ है, और यहाँ पर भी अतिव्यापन अंतरनाभिकीय अक्ष पर हुआ है। यानी कि इस अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ के अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और आपको मैंने बताया था, जब सिग्मा और पाई बॉन्ड बताया था तो मैंने बताया था कि यदि सिग्मा बॉन्ड बनाना हो तो कोशिश करेंगे कि जेड एक्सिस को अंतरानाभिकीय अक्ष बनाएं ताकि सिग्मा आबंध जेड एक्सिस पर बने। ये एक जनरल सा रूल है। वैसे तो कोई भी पी ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सामान्यतः हमने देखा था कि जेड ऑर्बिटल को यूज करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जेड एक्सिस पे बने और पाई बॉन्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बने। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों sp संकर ऑर्बिटल सिग्मा आबंध बनाते हैं जो जेड अक्ष पर बनते हैं, अतः sp संकरण में सामान्यतः pz ऑर्बिटल भाग लेता है, जिससे दोनों sp संकर ऑर्बिटल जेड अक्ष पर विपरीत दिशाओं में विन्यासित होते हैं और जो अन्य परमाणुओं के साथ अतिव्यापन करके जेड अक्ष पर, जेड एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बने और जेड एक्सिस पे बने, इसलिए हमने pz ऑर्बिटल का उपयोग किया, बाकी और कोई रीजन यहाँ पर नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार वीडियो में।